Please give an energetic and warm welcome to the one and only Nitesh Rajput. सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज से काफी टाइम पहले मैं जॉब करता था, और जैसे हर कोई जब जॉब करता तो सोचता है कि स्टार्टअप शुरू करेगा, धीरे धीरे करके पैसा आएगा एक दिन। ये मेरा मिसकंसेप्शन था जब तक मैंने एक वीडियो नहीं देखी थी। उस वीडियो में आपने पेस्टिसाइड का एग्जाम्पल लिया था और उसका एग्जाम्पल लेके आपने बताया था कि बिजनेस पैसे से होता ही नहीं है, आपको स्किल देखनी पड़ेगी। और वो जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया था वो एक बच्चा भी कर सकता है उसको देख के। तो वहां से मेरे दिमाग में आया और विद इन 6 मंथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। आज काफी अच्छा कर रहा हूँ मैं उस चीज में भी, तो मैं आपको उसके लिए पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा। हाउ इज दैट बिजनेस गोइंग? क्योंकि उसके बारे में मेरे को नहीं पता, आई एम श्योर और भी लोगों को भी नहीं पता होगा। या पता है आपने? ठीक है, अभी मैंने YouTube पे नहीं, अभी पहली बार ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, पहली बार बता रहे हो? वो तो चल रहा था यूट्यूब में, तो ऐसे ही आ गया था मैं कि लॉकडाउन था, काम ज्यादा था नहीं, तो वीडियो बनाना चालू कर दिया। डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा जो पावर रहती है वो लोगों के हाथ में रहती है। अब आपको इन्फॉर्मेशन ही अगर गलत मिल गई तो चीजें बड़ी दिक्कत वाली हो जाती है। आपको लग रहा है कि आप अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं, लेकिन आपसे वोट डलवाया जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन ही गलत दे दी जाती है, तो फिर आपको लग रहा है कि आप वोट दे रहे हो लेकिन वोट कोई और डलवा रहा होता है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और उसी की लड़ाई है और हम उसी पे बात करते हैं। ये YouTube का आइडिया फिर कहाँ से आया? वीडियोस का मेरे को पहले से ही बनाने का थोड़ा तो शौक था, तो पहले मैं बर्थडे वगैरह विश करता था, तब उस समय वीडियोस का यूज करता था। लेकिन मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे कहा था कि आप जैसे यहाँ पे बोलते हो तो आप अगर वीडियोस बनाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इसमें यूट्यूब से पैसे भी आते हैं। मेरे को लगा कि हाँ चलो ठीक है, और पहली वीडियो से ही हम लोग मोनेटाइज भी हो गया, वो हो गया, मुझे पता भी नहीं था कि मोनेटाइज भी हो गया। और अब आपका जो YouTube चैनल है उस पे आई थिंक 13 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स है, राइट? जी, 13 लाख इस पे है और 1 मिलियन फेसबुक पे है, वो भी मोनेटाइज होता है। इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है आपके लिए जी, कि आप जो वीडियोस बनाते हो, आई एम श्योर ऐसी जो वीडियोस हैं इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल, इतनी ज्यादा सेंसिटिव, तो आपको डर नहीं लगता है कि कल को आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस हो जाए, कोई सिविल केस हो जाए? यही हमारी डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात है कि कोई भी उठ के, चाइना नहीं है, कोई भी उठ के अपनी बात रख सकता है। तो इसके लिए भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट रही है, लगता है मुझे पहले लगता था कि इस पे बात करूंगा तो कैसा रहेगा, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो पॉलिटिशियंस भी ना मेरे को बुक्स भेजते हैं कि आपने वो वाली उसमें गलत बोला था, ये वाला पॉइंट तो आपने छोड़ दिया, अलग अलग बुक भेजते हैं, जबकि उनके खिलाफ ही वीडियो बनी रहती है। तो वो भी बहुत प्रोफेशनल हो गए। और मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, जैसे मेरा एक दोस्त है तो वो लॉयर है, तो उसको भी एक बार दिखा लेता हूँ, उससे डिस्कस कर लेता हूँ। और अभी इतना पता चल गया है कि क्या चीज बोलनी है, क्या चीज हटानी है। और जब मेरा ओपिनियन रहेगा तब तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर मैं कोई रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ, कोई रिसर्च रिपोर्ट है, वो उठा के बता रहा हूँ। आप देखो कि जैसे मेरी वीडियो चल रही होती है, कहाँ से मैं उठा के बोल रहा हूँ, वो मैं बताता रहता हूँ। और अगर कभी, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, जब मैं घर पे बात करता हूँ तब लगता है कि हाँ खतरनाक चीज है, बाकी तो वैसे तो मुझे तो नहीं लगता। आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं, प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। सर थैंक यू फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द इनविटेशन। एंड सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पास्ट कुछ ईयर्स में ईवीएम को लेके बहुत कंट्रोवर्सी और डिबेट चल रही है कि इट इज़ गुड फॉर द सोसाइटी और नॉट, बट सर तो आपका क्या ओपिनियन है कि वी शुड शिफ्ट टू बैलेट पेपर और ईवीएम इज गुड? लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन? ये जो क्वेश्चन आपका है, ये कई बार मुझसे पूछा गया था और इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है। और एक्चुअल में ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती। बहुत लोग डिसएग्री करते हैं इस पे, बहुत वो करते हैं, लेकिन उसका जो पूरा प्रोसेस फॉलो होता है वो हैक नहीं हो सकता। स्टेप इतने सारे इन्वॉल्व है उसमें कि वो नहीं हैक हो सकता, जितने जो मेरे को ऐसा लगता है, जो मैंने रिसर्च करके देखा है। सर एक्चुअली मुझे एथिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना था कि एथिक्स क्या रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल के लाइफ में और एज अ सोसाइटी, लाइक जो हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, लाइक हमारी सोसाइटी में एक सब कल्चर ऑफ करप्शन भी बन गया है कि अरे वो भी तो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। दिस इज अ सब कल्चर ऑफ करप्शन जैसे बन गया हमारी सोसाइटी में। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब हमें क्या एज अ सोसाइटी हम कैसे ग्रो कर सकते हैं इस चीज? देखिए, एक चीज तो आप ना, मैंने अपने जितना भी सीखा इतने में, जैसे ही मुझे ये चीज समझ में आई ना, ये जो हम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोलते हैं, ये इतना कॉमन हो गया, हर कोई बोल रहा है, तो बड़ा वैसे ही लगता है। लेकिन सच में इसको समझ कर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, 100% तो कोई नहीं हो रहा है, अगर सच में इम्प्लीमेंट कर दिया ना आपने, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एग्जैक्टली, ये चीज मैंने फील किया है। अब गलत सारे लोग कर रहे हैं और इतना नॉर्मल हो गया, इस वजह से उसमें कुछ ऐसा लगता है कि ये भी सही है। एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा है नहीं। ऑनेस्टी आप इतनी बड़ी चीज है कि आपकी जिंदगी पूरी चेंज हो सकती है। लोगों को लगता है कि हम झूठ बोल देंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। आपके अगर 10 दोस्त हैं, ठीक है,
उन 10 के 10 से पूछा जाए कि यार हमारे ग्रुप में झूठ कौन बोलता है, आप जाइए सबसे पूछिए, वो देखना सब एक ही का नाम लेंगे और वही बंदा होगा। हमें लगता है कि हमें नहीं पता चल रहा है, एग्जैक्टली लेकिन लोगों को सब पता रहता है। एग्जैक्टली। ये जो आपने वर्ड यूज किया ना, जैसे एथिक्स, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब जो वर्ड्स है ना, ये सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर आपको इस रास्ते पर चलना है, स्पेशली एक सिस्टम में रहने के बावजूद, तो यू नीड टू स्टैंड अलोन। ये कोई ग्रुप में करने वाला काम नहीं है। द मोमेंट यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा अपने एथिक्स पे, ऑनेस्टी पे। यू कांट बी ऑनेस्ट, यू कांट बी ब्लंट कि जो मन में आया वो बोल दिया। यू हैव टू टेक अ साइड। वो ग्रुप आपको फोर्स करेगा साइड लेने के लिए कि तुम बताओ तुम क्या हो, इधर हो उधर हो, हमारी तरफ हो उनकी तरफ हो। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग एंड द मोमेंट यू एसोसिएट योरसेल्फ विद एनी काइंड ऑफ अ ग्रुप, नो मैटर व्हाट दैट ग्रुप इज, आपको क्या लग रहा है आज मैं जिस लेवल पे हूं, मेरे को जो भी ग्रुप्स हैं जितने भी तरह के, चाहे कोई भी ग्रुप हो, कैसा भी ग्रुप हो, वो अप्रोच नहीं कर रहे होंगे। किस किस तरह के मेरे ऊपर प्रेशर्स आ रहे होंगे, कहां कहां से आ रहे होंगे, क्या क्या ग्रुप्स मेरे को कैसे कैसे अप्रोच कर रहे होंगे। आई हैव गॉट द लार्जेस्ट सोशल मीडिया फॉलोइंग, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब, वन ऑफ द लार्जेस्ट। तो कहां कहां से कौन कौन मेरे को अप्रोच कर रहा होगा, किस किस तरीके से। द मोमेंट आई एसोसिएट माई सेल्फ विद एनी काइंड ऑफ ग्रुप, एथिक्स कहां है, ऑनेस्टी कहां है, इंटीग्रिटी कहां है, फिर तो वो है जो उनका एजेंडा है, उस ग्रुप का एजेंडा है, फिर तो वो है ना। देन आई एम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, देन आई विल हैव टू एडहेयर टू द पॉलिसीज ऑफ दैट ग्रुप। तो मेरे को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये बात याद रखना कि ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है वर्ड ऑनेस्टी। इफ यू रियली वांट टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू स्टैंड अलोन, यू हैव टू लिव अलोन, यू हैव टू बी अलोन, यू हैव टू वॉक अलोन। There can't be anybody with you. The moment there is somebody with you, तो वहीं पे डाइल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला उन्होंने, क्योंकि जब मुझे पहली बार पता चला था कि आप इसमें कुछ भी ऐड वगैरह रन नहीं करते हैं, तो मुझे यकीन नहीं हुआ था। क्योंकि फेसबुक वगैरह हमें लगता है कि फ्री है, लेकिन है नहीं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। आप पे भी मैंने देखा कि 10 साल की वीडियोस देखी, कहीं कोई बात करी हो, कहीं कोई लिंक डाला हो, कहीं किसी तरीके से मैंने समझने की कोशिश करी कि अगर कुछ मिलता तो कुछ ना कुछ उस पर लगता। लेकिन इन्होंने जो काम ये करते हैं, उन्होंने कहीं किसी भी वीडियो में उसके बारे में जिक्र नहीं किया, और कहीं भी आपको लिंक नहीं मिलेगा। एटलीस्ट हम लोगों ने तो जितना देख लिया, जान लगा दी, कहीं लिंक मिला नहीं इनकी जो काम ये करते हैं। फिर हम अगर ये काम क्या करते हैं वो अगर आपको पता करना है तो उसके लिए अलग से सर्च करना पड़ेगा आपको। हम लोग वहां पे भी गए तो वो हमने ये भी रिलेट करने की कोशिश की कि क्या पता जो उनकी ऑडियंस है, जो इनके कस्टमर है, उनसे कुछ रिलेशन बैठेगा, तो वो भी अलग है एकदम। यहाँ तो सारे बच्चे हैं, इनकी तो परचेजिंग पावर ही नहीं है, तो वहां पे भी हम लोगों को लगा कि यार ये भी ऐसा नहीं, क्योंकि यकीन नहीं हो रही थी ये सारी चीजें। क्योंकि जो कहते हैं ना कि एशिया के रिचेस्ट और इंडिया के रिचेस्ट, जो पैसा ये छोड़ रहे हैं वो भी नहीं छोड़ेगा, तो ये चीज डाइजेस्ट करना बड़ा बेकार सी चीज रहती है। तो फिर अब, लेकिन अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं है, और अगर कभी मिलेगा तो बनाएंगे वीडियो। जो कहते हैं ना कि पैसा हाथ की मैल है, मैं मान ही नहीं सकता। अगर इनके अलावा दुनिया में कोई भी और कह दे तो मैं ये मान नहीं सकता। इन्होंने सच में वो चीज करके दिखा दी है, जिसके लिए हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। यही अगर इंडिया के बाहर कोई होता, सैम नाम होता उसका, और वो आता तो बड़ा कूल लगता कि अरे उसका नाम सुना है वो करके। लेकिन हम लोग अपनी चीज, मतलब वर्ल्ड की एक ऐसा चैनल है जो ये चीज कर रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी चीज है, जिसके लिए हमें थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यही मेरा मकसद यही है कि दुनिया में कुछ ऐसा किया जाए कि और लोगों के लिए भी एक रास्ता खुल जाए। एक पॉइंट और ऐड कर दूंगा, सॉरी मैं वो भी बताना भूल गया। हमने इस एंगल से भी देखा कि क्या पता इनके आने वाले बच्चों के लिए सिक्योर कर रहे हो, तो उसमें भी एक वीडियो जब ढूंढने चले तो हम लोग पता चला इन्होंने एक पेपर वहां पे रिलीज कर दिया, जहां पे कि मेरे आने वाला बच्चे को भी ये हक नहीं है कि इसको मोनेटाइज कर सके, वो भी रास्ता खत्म कर दिया इन्होंने। जैसा इन्होंने बोला ना कि लोग बोलते क्या है और करते क्या है, दोनों में फर्क होता है। तो जो कर रहा है, जो एक्शन से पता चलता है कि इंसान क्या है। तो इनके जो एक्शंस है वो एक्चुअल में मैच कर रहे हैं जो ये बोल रहे हैं। और यहाँ भी आप देखोगे यूट्यूब में भी, आप कोई 20 मिलियन किसी के अगर सब्सक्राइबर है, एक फ्रेम में आप देख नहीं सकते 1 मिलियन वाले को, या फिर 500K किसी के है। लेकिन यहाँ आप देखोगे किसी के 500K है ना, वो भी आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में मोटिव पीछे इंफॉर्मेशन देने का है। हो सकता है आपके 20 मिलियन भी हो, आप नहीं पहुंच पाओ यहाँ पे।
ये चीज थी मैं आप डिस्कस करना चाहता था यहाँ पे। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि फ्यूचर में भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो क्या पकड़ोगे आप? लेकिन मैं सर्च करता रहूंगा, कुछ भी मिलेगा नहीं तो नहीं, करिए करिए करिए। मैं जैसा यहाँ हूँ कैमरे के सामने हूँ, वैसे ही कैमरे के पीछे हूँ, कुछ है ही नहीं, मतलब खुला मैं किताब, उनकी खुली बहुत किताब सी है। चीजों से डिसएग्री भी करता हूँ, मैं कमेंट भी जाके करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में इनका इम्पैक्ट मेरे पे बहुत ज्यादा पड़ा, जैसे मैंने शुरू में बताया था, और जो ये कर रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। मेरा यही मोटिव है कि मैं जो ये कर रहा हूँ ना, उसके पीछे मकसद यही है कि एक अभी आपने जो ये बात करी ना, ऑनेस्टी, एथिक्स, इंटीग्रिटी, अरे बात करने से क्या होता है? स्कूल में एक सब्जेक्ट है पूरा का पूरा मॉरल साइंस, उसमें अलग अलग टॉपिक्स है, घर में भी बातें हो रही हैं, इधर बातें हो रही हैं, बातों से क्या होता है? यू हैव टू लिव दैट, एंड इन ऑर्डर टू लिव दैट यू नीड टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग। यू हैव टू टेक अ स्टैंड, क्लियरली से नो टू एवरीथिंग। आप ही के वीडियो में आपने बोला था कि एक मोबाइल शॉप का एग्जांपल दिया था कि अगर कोई ऑनेस्ट होके मोबाइल बेचना शुरू करे और बता दे कि ये पार्ट यहाँ से लिया, जैसे मार्केट में इतने लोग लूट रहे हैं, तो आसान हो जाती है चीजें। सिमिलरली यहाँ पे भी है, जब आप ऑनेस्टी का रास्ता पकड़ते हो, मैंने उतना नहीं कर पाता हूँ मैं जितना, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि यहाँ तक जितना क्लोज आ सकूं उतना क्लोज आ सकूं। तो जब वो रास्ता आप पकड़ते हो तो चीजें बहुत आसान भी हो जाती है। जैसे कहते नहीं है कि जब हर जगह शांति रहती है तो छोटी सी आवाज भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। जैसे रात में अगर हम घड़ी देखेंगे तो दिन में उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन रात में जब शांति रहती है तो उसकी सुई की आवाज भी सुनने लगती है। तो ऐसे ही जब छोटी सी चीज, यहाँ पे जब इतना बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज है, हम लोग छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लेके वीडियो बना देते हैं। प्रिंट मीडिया में जो थोड़ा बहुत पड़ा, इतने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं है ये, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखी और करके कर दिया। वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हमसे अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई और रास्ता पकड़ लिया है और हमने ये रास्ता पकड़ लिया, इस वजह से उनसे ज्यादा व्यूअरशिप हमारी आती है। So first of all, thank you so much for inviting me. And my question is कि हम लोग YouTube Shorts देखते हैं, Instagram Reels देखते हैं, तो उसमें historical facts होते हैं, उनको काफ़ी तरह से मोल्ड कर दिया जाता है। तो I just want to ask कि जो वहाँ पर हमारा उन वीडियोस को या फिर उन रील्स को देखकर जो फ्रेम होता है माइंडसेट, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, मानना ही नहीं है किसी बात को, सिंपल सी चीज है, आपको खुद वेरीफाई करना है, जो सोर्स है वो कैसा है वो देखना है। बस आपको किसी भी चीज पे मानना नहीं है। वीडियो किसी ने दिखा दी, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ गया कोई, तो आप मान लोगे तो फिर तो गलती है। इसका यही एक सोल्यूशन है। कोई भी अगर कुछ बोल रहा है, जैसे इन्होंने बताया कि भाई मैं मोनेटाइज नहीं करूंगा, तो सिर्फ मान नहीं लेना, उसके पीछे देखना भाई क्या क्या हो सकता है, अपना लॉजिक भी लगाना है, फिर उसके बाद आप किसी रिजल्ट पे आ पाओगे। डोंट बिलीव एनीथिंग। बिलीव का मतलब यही है कि मुझे नहीं पता लेकिन मैं मान गया हूं। तो मान क्यों रहे हो जब नहीं पता है? तो बोल दो ना मुझे नहीं पता। व्हाई डोंट यू से कि मुझे नहीं पता? क्योंकि दैट ओपन्स द डोर फॉर करेक्ट नॉलेज फ्रॉम करेक्ट सोर्स, रिलायबल सोर्स। और चाहे जितना भी रिलायबल सोर्स हो, 100% एक्यूरेसी तो कहीं पर भी नहीं होती, ह्यूमन एरर होने की पॉसिबिलिटी तो वहां पर भी रहती है। क्योंकि जिसने भी जो भी बुक लिखी है वहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है, क्योंकि उसकी भी कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन तो आ ही रही है ना, उसने भी कहीं ना कहीं से देख के लिखी है। तो मानना क्यों है? यू मस्ट ऑलवेज लुक एट थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आप अगर देखोगे मेरी वीडियोस भी, तो मैं कोई सोल्यूशन नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बन जाऊं, कल मैं फाइनेंस का एक्सपर्ट बन जाऊं, तो ऐसा नहीं रहता है। कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करता हूँ, ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उसके सॉल्यूशन वाले ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वहां पे, बस उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। जब लोगों का प्रेशर रहेगा तब उनको काम करने को मिलेगा। आप भी ऐसे ही कर सकते हो। जरूरी थोड़ी कि आपको हर चीज का सोल्यूशन बताना है, या फिर आप जो बेसिक एक सिटीजन के जो राइट्स रहते हैं उसके अंडर रह के आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, कभी कुछ नहीं होगा।